वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगली वीडियो में आपने सोच अपनी अपनी जो चित्रपाठ है उसे समझा, जाना और उसके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है उसमें से प्रश्न नंबर 1 प्रश्न के उत्तर लिखिए, वो भी हमने सब प्रश्न समझे। अब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए। तो सोचकर हमें ये जो प्रश्न दिए हैं उसमें हमें अपने आप मन ही मन सोचना है कि ऐसा होता तो क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो इसका उत्तर है, शायद चरवाहे यह सोचते होंगे कि मैं सुबह में कब उठूं और गायों को लेकर किस जगह पर जाऊं जहाँ पे अच्छी अच्छी हरी भरी घास हो, जिससे गाय जो है उसे अच्छी अच्छी यानी कि जो अच्छे पोषक तत्व वाली घास है वो खाने को मिले, और ज़्यादा घास हो तो उससे गाय जो है वो जल्दी जो है वो घास खा के ताजा माजा हो जाए। तो चरवाहे शायद यह सोचते होंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर है, सूरज निकलने पर पहले तो सारा अंधकार मिट जाता है और सभी जगह पर उजाला ही उजाला हो जाता है। सुबह सुबह में जब सूरज निकलता है तो आकाश में लाल और पीले पीले जैसे बादल दिखाई देते हैं। उसके बाद पक्षी जो है वो आसमान में दिखाई देते हैं और उनकी जो अच्छी प्यारी सी आवाज़ होती है वो हमें सुनने को मिलती है। फिर सब लोग सूरज निकलने पर जग जाते हैं, अपनी पूरी नींद लेकर वो उठ जाते हैं और अपने जो प्रातः काल का काम होता है वो करने लगते हैं। फिर सूरज निकलने पर सभी प्राणी भी इधर उधर घास खाने के लिए निकलते हैं और सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। तो ये सब सूरज निकलने पर होता है। उसके बाद का प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है, हम बगीचे में होते तो मुझे तो मज़ा ही आ जाता। मैं तो बगीचे में इतना सारा खेलती कि घर जाने का नाम ही नहीं लेती। तो हम बगीचे में होते तो बगीचे में जो फूल होते हैं उन्हें हम देखते, और कई सारे फूल तो ऐसे सुंदर होते हैं कि हमें उसे तोड़ने का मन भी हो जाता है। फिर बगीचे में हम टहलते, इधर उधर दौड़ते, तितलियाँ पकड़ते, फिर वहाँ पे जो झूले होते हैं उसमें झूले झूलते। तो ये सब हम बगीचे में होते तो करते। उसके बाद का प्रश्न है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो इसका उत्तर है, कुत्ता शायद यह सोच रहा होगा कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मैं किस तरफ किस घर की ओर जाऊं तो वहाँ मुझे खाना मिलेगा। तो ये कुत्ता सोच रहा होगा। अब हम आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इस चित्र को हमें देखना है, समझना है, और इसके आधार पर यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न की भी समझौती लेते हैं। तो यह प्रश्न है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी के हाथ में कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन उसने सिर पर टोकरी उठाई है और उस टोकरी में काफ़ी सारी टोपियाँ भरी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, व्यापारी टोपियों की टोकरी लेके जा रहा है।
अब आगे का प्रश्न देखते हैं। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यापारी जो है वो यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वो बैठने वाला है, तो वो यहाँ पे एक तरफ टोकरी रख रहा है। तो इसका उत्तर होगा व्यापारी टोकरी झाड़ पेड़ के नीचे रख रहा है। उसके बाद का प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है? तो यहाँ पे बाल दोस्तों, हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यापारी जो है वो आराम करने के लिए सो गया है। यहाँ पे टोकरी रखी हुई है, फिर यहाँ पे बंदर है। तो इसका उत्तर आएगा, प्रश्न है पेड़ के ऊपर कौन है? तो इसका उत्तर आएगा पेड़ के ऊपर बंदर है। तो बाल दोस्तों, अब आगे का प्रश्न देखते हैं। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पर व्यापारी खड़ा है और यहाँ पे पेड़ पर जो है वो बंदरों ने टोपी अपने सिर पर पहन ली है। तो बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो इसका उत्तर आएगा, बंदरों ने टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। व्यापारी ने क्या किया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल दोस्तों कि यहाँ पे व्यापारी जो है वो खड़ा है और उसने अपने माथे पे जो टोपी है वो फेंक दी। और यहाँ पे बंदर देख सकते हैं, अपने सिर पर टोपी पहने हुए बंदर है। तो यहाँ पे व्यापारी ने जो है वो टोपी फेंक दी है। तो इसका उत्तर आएगा, व्यापारी ने अपने सिर पर जो टोपी थी वो फेंक दी। अब आगे का प्रश्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब व्यापारी ने टोपी फेंक दी तो बंदर ने भी अपने सर पर से टोपियाँ उतार कर फेंक दी है। तो प्रश्न है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो इसका उत्तर है, बंदरों ने टोपियाँ इसलिए फेंक दी क्योंकि व्यापारी ने भी अपनी टोपी फेंक दी थी। उसके बाद का प्रश्न है, व्यापारी क्या कर रहा है? तो यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं बाल दोस्तों कि व्यापारी जो है वो सभी टोपियाँ नीचे गिरी हुई है जो बंदर ने अपने सर पर से गिरा दी है वो इकट्ठी कर रहा है। टोकरी में जो टोकरी है उसमें वो इकट्ठा कर रहा है। तो इसका उत्तर आएगा, व्यापारी अपनी टोपियाँ टोकरी में इकट्ठी कर रहा है। तो बाल दोस्तों, बंदर जो है वो नकल करने में माहिर होते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही बंदर करते हैं, तो इसे नकल कहा जाता है। इसलिए व्यापारी ने अपनी सूझबूझ लगाई और बंदरों के पास जो उसकी टोपियाँ थी वो वापस ली। तो बाल दोस्तों, इस जो चित्र कहानी है उससे हमें जानने को मिलता है कि हमें कठिन परिस्थिति में इस तरह धैर्य रखकर अपनी सूझबूझ लगाकर अपना जो काम है वो निकलवाना चाहिए और उस कठिन परिस्थिति में से बाहर आना चाहिए। तो आइए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो बाल दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 वाक्य इसमें से ढूंढकर बोलती हूँ और आप सब ध्यान से सुनना और लिखना। और ये जो 5 वाक्य है वो आपको होमवर्क में भी लिखने हैं, तो आप सब ध्यान से सुनना। पहला वाक्य है, यह चित्र एक बगीचे का चित्र दिखाई देता है। दूसरा वाक्य है, इस चित्र में 2 बड़ी बड़ी टेकरियां दिखने को मिल रही है। तीसरा वाक्य है, इस चित्र में एक पेड़ है और आसपास हरी भरी घास है।
उसके बाद चौथा वाक्य है, एक लड़की यहाँ पे लपसणी है उसमें खेल रही है और खुश हो रही है। और पांचवा वाक्य है, लड़की के पास ये लड़का खड़ा है और वो काफ़ी खुश हो रहा है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो आपको प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं और याद रखने हैं। अस्तु।